नमस्कार दोस्तों, मैं श्रुति। स्वागत है आपका भारतोदय में। आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। तो इतने समय से न्यूज़ आ रही थी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, उन्होंने एक रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी बना रखी थी और वो रिकमेंडेशन देगी जो सरकार को। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी कुछ दिनों पहले। तो कल सरकार ने उनकी सारी जो भी उन्होंने सलाह दी थी वो मान ली है। तो उनकी रिकमेंडेशन में ये था कि जो हमारे लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे और उन्हीं के बाद 100 दिन के अंदर अंदर जो पंचायत के चुनाव होते हैं, हमारे नगर निगम के चुनाव होते हैं, मतलब लोकल गवर्नमेंट के जितने भी चुनाव होते हैं सब हो जाएंगे एक ही साल में। तो अब इसके बारे में कुछ अच्छी बातें भी आ रही हैं, कुछ बुरी बातें भी आ रही है। तो इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में ही बातें आ रही हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे विनोद शर्मा जी के साथ साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में। तो सर, ये जो इलेक्शन होंगे, जो प्रोसेस रहेगा इलेक्शन का, तो इसमें कह रहे हैं कि जो मेजोरिटी में पार्टी है उसका फ़ायदा होने वाला है। और एक फ़ायदा ये आ रहा है कि जैसे जो इलेक्शन में पार्टीज होती है वो हमेशा इलेक्शन के मोड में रहती है, अनाउंसमेंट के मोड में रहती है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, आचार संहिता लग जाती है, जिसमें लोगों के काम रुक जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, इससे कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हो सकता है? इसका जो फ़ायदा है देश को कुछ फ़ायदे हैं, जो फ़ायदे होने वाले हैं। सबसे तो एक जो खर्चा है जो डबल ट्रिपल चलता रहता है, तो वो एक ही बार में अगर चुनाव हो जाएगा कि देश का बड़ा खर्चा इसमें बच सकता है एक बार चुनाव होने से। और दूसरा जो है, जैसे कि काफ़ी उसमें सिक्योरिटी लगती है। अब बार बार जो है किसी स्टेट में भेजा जा रहा है, कभी किसी स्टेट में भेजा जा रहा है सिक्योरिटी को, तो वो भी एक बड़ा खर्च होता है देश का। वो सिक्योरिटी जिस काम के लिए लगाए रखी गई है जहाँ पे, तो वो सारा साल उसकी बजाय चुनाव में आते जाते रहते हैं। इसी प्रकार से आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे, दफ्तर में जाएंगे, एक एक महीना कर्मचारियों की रिहर्सल चलती रहती है, उसमें कुछ सिखाया जाता है, कुछ मशीनों का कैसे होगा, किस तरह से चुनाव होंगे। तो वो काफ़ी समय ऑफिसों में भी ख़राब होता है, दफ्तरों में ख़राब रहता है। तो वो एक बार चुनाव होने से ये ठीक रहेगा कि ये समय ख़राब नहीं होगा। दूसरा ये कि जब भी चुनाव होते हैं, लोकसभा का चुनाव डिक्लेयर हो गया, आचार संहिता लग गई। आचार संहिता में काम जो भी हैं, वो नई घोषणाएं नहीं हो सकती, नए काम नहीं हो सकते, तो रुक जाते हैं काम एक तरह से। फिर दोबारा कोई स्टेट का चुनाव आ गया, उस स्टेट में फिर आचार संहिता लग गई। कोई और नगर निगम का चुनाव आ गया, उसमें आचार संहिता लग गई। तो ऐसा चलता रहता है। तो ये आचार संहिता का जो झंझट है ये एक ख़त्म हो जाए तो इसके लिए ये एक अच्छा रहेगा। दूसरा जो है, ये जो 5 साल के जो नेता हैं, पूरे पूरे 5 साल में, ताकि वो काम में अपने लग जाएंगे। वो नहीं कि दूसरे दिन जो है, अब आज विधानसभा की तैयारी करनी है, कल को लोकसभा की तैयारी करनी है, फिर पब्लिक के बीच में बार बार इसके लिए ही आना जाना, तो ऐसा हो चलता रहेगा। लेकिन इसी के ही पक्ष और विपक्ष में बात हो रही है कि आज अगर पार्टी जीत गई, लोकसभा के चुनाव हो गए और विधानसभा के चुनाव हो गए, तो कल को 5 साल में हम उनको अकाउंटेबल नहीं ठहरा पाएंगे। मतलब वो हम जवाबदेही नहीं हो पाएंगे वो हमारे। क्यों? क्योंकि अगले 5 साल बाद देखा जाएगा अगला प्रोसेस जो भी होगा। तो ऐसा कह रहे हैं कि ऐसे तो यकीन ही नहीं कर सकते हम पार्टीज पे अब, क्योंकि बीच में 5 साल तो कुछ होगा ही नहीं अब कि वो हमारे काम करेंगे, अपने वादों पर उतरेंगे, नहीं उतरेंगे। हाँ, ये भी एक बड़ा विषय है कि अगर लोकसभा का, बड़ी पार्टियां हैं, लोकसभा का चुनाव है, आपने वोट दे दिया उनको और वो आपके वो कामों पे खरे नहीं उतरे जैसा कि आप चाहते हैं, जिसलिए आपने वोट दिया था, जो मैनिफेस्टो ने दिए थे उसके अनुसार वो काम नहीं किए, जो वादे किए थे उन्हें पूरे नहीं किए। और उसके बाद क्या है, एक पब्लिक के पास एक थोड़ा रहता है कि अभी जो विधानसभा के चुनाव आएंगे, विधानसभा में हम अपने सारे प्रश्न उनको उठाएंगे कि आपने लोकसभा में वोट हमें से ली थी और आपने ये काम नहीं किया। तो विधानसभा में फिर दोबारा से उन पर प्रेशर डलेगा कुछ वो काम पूरे करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है वो वोटर को 5 साल के लिए एक तरह से जो है नेताओं से या दूर हो जाएगा कि अगले 5 साल तक ही जो अब इंतजार करना पड़ेगा और 5 साल के बाद ही वो जो है अगली बात, जो उसको किस पार्टी को पहले वोट दी थी, किसको अब देनी है, तो 5 साल के बाद ही उसको इंतजार करना पड़ेगा। और जो खर्चे की बात हो रही है कि खर्चा कम होगा इलेक्शन में, लेकिन ईवीएम भी तो इतनी ज्यादा अवेलेबल करानी पड़ेगी, खर्चा तो उसमें भी हाँ लगेगा। हाँ हाँ, उसमें एक बार, क्योंकि अब तो क्या है, ईवीएम है, ईवीएम से भारतीय ईवीएम के चुनाव, साथ वीवीपैट भी लगते हैं अब तो। हाँ ईवीएम से चुनाव होता है। और इसमें क्या है कि जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ तो वही ईवीएम जो है फिर राज्य में जो चुनाव होते हैं विधानसभा के, उसमें काम आ जाती हैं। उसमें फिर एक स्टेट में चुनाव होते हैं, फिर वो दूसरे में चली जाती हैं, ऐसा वो चलता रहता है। तो वही मशीनें काम आती रहती हैं।
लेकिन जब पूरा का पूरा चुनाव एक साथ होगा, लोकसभा का भी और विधानसभाओं के भी, तो मशीनें जो हैं, कई लाख मशीनें, जितने आज जितने लाख मशीनें हैं उससे डबल मशीनें कम से कम हमें एकदम से चाहिएंगी। तो तभी जो है ये चुनाव संभव हो पाएगा। अब वो कितना उस पर खर्चा रहेगा, कितना नहीं रहेगा, वो एक अलग विषय है। तो थोड़ा सा इसमें मेरे दिमाग में एक बात और आ रही है बार बार कि ये पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि ना हर स्टेट में क्या होता है कि चुनाव तो हो गया एक बार, विधानसभा और लोकसभा का हो गया, अब हो सकता है कि विधानसभा में सरकार किसी स्टेट की गिर जाए, क्योंकि एमएलए से चुनाव होता है, चुनाव एमएलए अगर किसी को समर्थन वापस ले लें और वहाँ पे सरकार गिर जाए, अब ये भी एक विषय है कि वहाँ पे क्या होगा, उस स्टेट में क्या होगा। अभी चुनाव तो जो है चुनाव के समय में होंगे, या तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगेगा तब तक जब तक वो तो सरकार। इसमें ये भी बताया जा रहा है कि अगर अगले इलेक्शन का थोड़ा ही टाइम रह गया तो वहां पे फिर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा, अगर कुछ ज्यादा टाइम है तो सिर्फ उतने ही टाइम तक फिर अगले इलेक्शन होंगे। इलेक्शन तो आ गया ना, एक इलेक्शन तो होंगे। इलेक्शन तो फिर आ गया, मतलब बात हम कहना चाह रहे थे कि इलेक्शन ना आए, लेकिन अब मान लीजिए कोई बीच में सरकार गिर गई, 2 साल के बाद गिर गई, 5 साल तक नहीं चल पाई, अगले चुनाव हो गया और 3 साल के लिए हो गया। लेकिन ये भी एक विषय है कि चुनाव तो आ ही गया, हो सकता है सरकार को जरूरी नहीं है कि स्टेट की गिरे, केंद्र की गिर सकती है। अब केंद्र की गिरने से क्या होगा, तो फिर केंद्र का जो सरकार पूरे भारत में चुनाव हो जाएगा। हाँ, ये है कि इतना थोड़ा अगर अभी सोच रहे हैं ये कि मान लो कितने समय के लिए, वो 5 साल के लिए आगे वो अगला चुनाव नहीं करना चाह रहे, वो कम समय के लिए वो करना चाह रहे हैं शायद, फिर ऐसा है अगर ऐसा करेंगे तो। अब ये कितना कारगर होगा करने के बाद ही पता लगेगा, क्या इसके नफ़ा नुकसान क्या होंगे, कैसे रहेंगे, तो उसके बाद ही पता लगेगा इसका सारा तो। लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि खर्चा इसमें सरकार का काफ़ी बचेगा, और आने वाले समय में शायद ये कुछ नफ़े नुकसान हर चीज़ के होते हैं, तो इसको कर सकते हैं। और एक बात ये भी आ रही है कि जो रीजनल पार्टीज हैं, जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, क्योंकि कई बार लोगों की ना ये मानसिकता बन जाती है कि हम दो दो लोगों पे हमने एक साथ वोट डालनी है, हमें एक साथ 2 जगह के चुनाव हो रहे हैं, तो कई बार ऐसा माइंड में रह जाता है लोगों के कि जो बड़ी पार्टी है ना उस पर ही ध्यान रह जाता है इलेक्शन के टाइम पे कि हम एक ही पार्टी को, तो इसमें रीजनल पार्टीज का तो रोल कम हो जाएगा। तो इसका कितनी लग रही है? वैसे तो जो है यहाँ का जो मतदाता है हिंदुस्तान का, वो बड़ा समझदार है, उसको सब ज्ञान है किस कौन सी वोट किसको देनी है, भी एमपी की वोट किसको देनी है, एमएलए की वोट किसको देनी है। अगर वो रीजनल पार्टी को वोट देना चाहता है और एमएलए में वो उसको देता है। दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में जो है 65 सीटें 67 सीटें लेके केजरीवाल आ रहा है। जब चुनाव होते हैं लोकसभा के तो एक भी सीट नहीं उसकी आती। तो मतदाता तो वही है, तो मतदाता इतना बड़ा यहाँ समझदार मतदाता है, उसको पता है कि स्टेट में किसको बनाना है और केंद्र में किसको बनाना है। तो ये ऐसा लगता नहीं कि उसको कोई नुकसान होने वाला है, ये सब जो है चलता रहेगा और ये ठीक है। आज हमने आपको बताया वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए भारतोदय और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इसके क्या फायदे और क्या नुकसान लगते हैं।